अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, 31 जनवरी गुजर गई। ये जो सूरज 31 जनवरी का था, ये अपने साथ बहुत सारे इम्कानात को, बहुत सारे साफियों की उम्मीदों को, बहुत सारे पीडीएम के रहनुमाओं के बड़े बड़े ख्वाब लेकर गरूब हो गया। हामद मीर साहब, आसमा शिराजी साहिबा, फरीदा फारूकी साहिबा की मैं ट्विटर टाइम लाइन देख रहा था, मैं उनके प्रोग्राम्स को फॉलो कर रहा था कि मुझे आज के दिन का जो उनका मातम होगा कहीं ना कहीं से नजर आएगा। बड़े बड़े सहाफी इस पूरी पीडीएम की तहरीक के दौरान बेनकाब जरूर हुए। मौलाना साहब तो खुद हुए ही हुए। पीडीएम के अंदर का जो दाखिली इंतशार था वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आज 6 या 7 बजे जो हेडलाइंस होंगी टीवी पे, वो उसका एक इम्कान तो ये था कि मुमकिन है कि इमरान खान का इस्तीफा आ जाए, चूंकि 31 जनवरी को बड़ी इन्होंने डेड लाइन दी थी और इसके पीछे उन्होंने बड़ा सरमाया सर्फ किया और कौम का बहुत बड़ा वक्त बर्बाद किया। वो कुछ भी नहीं हुआ। या दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा था कि ये भी हेडलाइन होगी कि पीडीएम को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, इमरान खान इस्तीफा दे के हुकूमतों को डिसॉल्व करके सब कुछ पीडीएम की झोली में छोड़ के मुल्क जो है वो फरार हो गए, मुल्क से बाहर भाग गए। ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर 31 जनवरी को इसका दूसरा पहलू होना चाहिए था मीडिया पे कि वो तमाम चैनल जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया था कि 31 जनवरी तक इमरान खान की हुकूमत पे सख्ता तारी हो जाएगा और हुकूमत घर चली जाएगी, अब असूली तौर पे होना ये चाहिए था कम अज कम इखलाकी तौर पे एक दो हेडलाइन जरूर ऐसी होती कि इमरान खान जीत गए और पीडीएम हार गई और 31 जनवरी की जो तारीख दी गई थी उससे हुकूमत को कुछ भी नहीं हुआ। उस पर कोई एक बात भी नहीं हुई। मौलाना ने यू टर्न लिया, इस पे हेडलाइन होनी चाहिए थी, ये भी नहीं हुई। ट्विटर पे तमाम बड़े बड़े साफी खामोश, इसके हवाले से भी उन्होंने कोई बात नहीं की। हैरान कुन बात यह है कि चले एक तरफ छोड़ दें इन सारी बातों के, इमरान खान का जो इस्तीफा है उसको भी छोड़ दें। वो इमरान खान का इस्तीफा भी नहीं आया, पीडीएम की तहरीक भी नाकाम हो गई, लेकिन जो बुनियादी मुकालमा है वो बजाय इसके कि किसी आप एक चीज को फॉलो करें, वो किस पे हो रहा है कि परवेज खटक की एक वीडियो जो है वो तमाम टीवी चैनल्स बार बार दिखा रहे हैं और उस पे ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को परवेज खटक जो है वो किस तरह से गुफ्तगू करते हैं और उसमें किस तरह की उन पे इल्जामात लगाते हैं कि मैं इस हुकूमत के साथ खड़ा हूं, मैं इमरान खान के साथ अगर ना होता तो इमरान खान की हुकूमत गिर जाती। मैं ये भी सोच रहा था कि आज तमाम जो बड़े टीवी चैनल्स होंगे वो जरूर मरियम साहिबा से ये सवाल करेंगे कि आपने तो एक डेडलाइन दी थी कि हम लाहौर जाएंगे और उसके बाद या आर होगा या पार होगा, वो आर या पार किधर चला गया। वो मौलाना सबसे सवाल करेंगे हेडलाइंस में कि आपने एक पिंडी मार्च का, एक धरने का और एक पिंडी की तरफ जो है वह एहतजाज का रुख करने की बात की थी, उस पर कोई सवाल होगा, वो भी कुछ भी नहीं हुआ। बिलावल साहब के हवाले से बात होगी कि बिलावल साहब जो है वो इस हुकूमत को एक टांग मारकर घर भेजने की बात करते थे, वो भी कुछ नहीं हुआ। ये सारी बातें मैंने इतनी लंबी तमहीद आपके आगे क्यों बांधी? ये इसलिए बांधी नाज़रीन कि ये वही लोग हैं, ये वही मीडिया है जो पीडीएम की हर एक एक्टिविटी को फॉलो करता है, जो अपनी पूरी टाइम लाइन में अपने न्यूज रूम के अंदर जो है वो ये सारी चीजें मेंशन होती है। डीएसएनजी किस तारीख को किस जगह भेजी जानी है, कौन सी तारीख को कौन कौन सा पीडीएम का जलसा होना है, किस जगह मीटिंग होनी है, किसके घर खाना होना है, किसने क्या गुफ्तगू कर दी है मीडिया से, तमाम कवरेज के लिए वहां डीएसएनजी होती है। तो इखलाकी तौर पे उन पे ये चीज वाजिब है कि वो कौम की जो है वो आगे ये सवाल रखे, उनके आगे ये सवाल रखे, कौम की जो नुमाइंदगी करें हकीकी मानों में कि आपने कौम का इतना ज्यादा वक्त बर्बाद किया, आपने इतनी तारीखें दी, आप अगर पीडीएम की तमाम चीजों को फॉलो करते तो कम से कम उनको इस एंगल पे भी जरूर परखें कि आपने कितने यू टर्न लिए, आपने कितने झूठ बोले, और आप कौम को ये बात बताएं कि पीडीएम जो है वो नाकाम हो गई है, उसको आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। लेकिन क्या मजाल के किसी टीवी चैनल की कोई हेडलाइन इस हवाले से लगी हो कि किसी ने ये सवाल पूछा हो कि आप तमाम लोग जो है वो क्यों अब खामोश हो गए। मैं आपको एक ट्वीट सुनाता हूँ। आजम शिराजी साहब का एक ट्वीट है, ये 17 अक्टूबर 2020 का है, जिसमें वो कहती है कि नवाज शरीफ साहब ने आज वो सब कुछ कह दिया जो सिर्फ सोचा ही जा सकता था। सूरत हाल बदल नहीं रही, बदल गई है। आने वाले दिनों में बयानिया कमजोर नहीं मजबूत हो सकता है, अल्लाह रहम करे। ये बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त तमाम लोग इसमें अपना कार खैर डाल रहे थे। ये तमाम लोग जिन्होंने अपने कलम और जमीर की दौलत को उस पीडीएम के नारों के आगे पाश पाश किया और उसकी इस्तिकामत के लिए बड़ी गिड़गिड़ाकर दवाई की, पूरा एक मोमेंटम और पूरी एक मुहिम चलाई। आज वो सारे के सारे बेचारे चुप होके बैठ गए।
इसलिए चुप होकर बैठ गए कि उनके पल्ले कोई बात अब है नहीं है कि इस मुकालमे को कहां से शुरू करें। बात तो 31 जनवरी से जो है वो आगे निकल गई है। एक और साहबा ने ट्वीट किया जी, उस खुदा का खौफ करे, हुकूमत हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम की कीमतों में इतना इजाफा कर देती है और आवाम को जवाबदेही का कोई एहसास ही नहीं है, गरीब की मजबूरियों का एहसास है भी नहीं है। सितम जरीफी है कि अपोजिशन जिसका काम है हुकूमत की ऐसी गरीब दुश्मन पॉलिसियों पर कड़ा पहरा देना है, वो भी इसकी जिम्मेदारी से जो है वो पीछे हट गई है। हामिद मीर साहब के ट्वीट चेक करें, बड़े इंटरेस्टिंग है। मैं ये सोच रहा था कि शायद वो कुछ बात करेंगे। वो ये कहते हैं कि पीडीएम के एक रहनुमा से पूछा कि पिछले एक माह में अहम तरीन वाकया कौन सा रूनमा हुआ। कहने लगे कि शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ईसीएल से निकाला गया और वो अमेरिका के वापसी पर नवाज शरीफ को मिलते हुए आए। जिस किसी ने पूछा मियां साहब से क्या बातें हुई तो उन्होंने कहा मेरी तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई। एक और ट्वीट के रिप्लाई में वो लिखते हैं कि लगता है आपको मामला समझ आ रहा है। 2 माह पहले नवाज शरीफ और मौलाना का टारगेट एस्टेब्लिशमेंट थी, आज 31 जनवरी को टारगेट सिर्फ इमरान खान है। फिर वो कहते हैं कि पीडीएम ने 31 जनवरी तक वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालबा किया था। आज 31 जनवरी और पीडीएम अपने इस्तीफे को भूलकर ब्राड शीट और फॉरेन फंडिंग की बात कर रही है। पिछले 2 माह में ऐसे वाकयात पेश आए कि नवाज शरीफ और मौलाना दोनों का लब्बो लहजा बदल गया। अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। ये वो बड़े बड़े लोग हैं नाज़रीन जिन्होंने दिन रात एक किया, इन्होंने कॉलम्स लिखे, इन्होंने ट्वीट्स की, इन्होंने प्रोग्रामों में बैठकर बड़ी बड़ी तारीखें दी और इन्होंने जो कासा लेसी का एक फर्ज होता है उसको ऐन फर्ज समझकर निभाया और अब ये बेचारे सब के सब खामोश हो गए। और आज क्या खबरें आ रही है, अब ये खुद इस बात की जो है वो तायीद कर रहे हैं कि अब कोई नई तारीख अगर ये देंगे भी तो हम इनकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। अब इनकी या तो डील हो गई है या ये जिस तरह की ये जो बातें कर रहे हैं ये इंतहाई नाकाबिले यकीन बातें। दूसरी तरफ क्या खबरें आ रही है, दूसरी तरफ जो खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि इस वक्त जो महंगाई की शरह इस हुकूमत का जो टेनोर है उसमें सबसे कम तरीन सतह पे है। दूसरी तरफ क्या खबरें आ रही है कि ख्वाजा आसिफ साहब की कोई इलीगल बहुत बड़ी जो है वो हाउसिंग सोसाइटी थी, उसको गिरा दिया और उसको तहस नहस कर दिया। दूसरी तरफ क्या खबरें आ रही है कि जो खोखर बरादरान थे उनकी 100 अरब की जो उन्होंने जमीन, सरकार की जमीन जिसके ऊपर कब्जा किया था, वो जो है वो हुकूमत ने उसको वागुजार करवा दिया। तो सब की सब चीजें नॉर्मल चल रही है, रूटीन से हुकूमत अपना काम कर रही है। अच्छी खबरें आ रही हैं, कोविड की वैक्सीन पाकिस्तान में आ रही है, इमरान खान जो है वो अपनी कौम से करेक्ट हो रहे हैं, कल से एक नई सिलसिले का आगाज हो रहा है, ये सब लोग उसके पीछे भाग जाएंगे। लेकिन कुछ बुनियादी सवाल यहाँ बहुत अहमियत के हामिल है जिनको करना चाहिए, जिनको डिस्कस होना चाहिए, एटलीस्ट डिजिटल मीडिया के हद तक जरूर डिस्कस होना चाहिए। सबसे पहले जो इस पीडीएम के मुश्तरका दस्तरखान से तमाम बड़े बड़े जय्यद सहाफी और तमाम बड़ी बड़ी पार्टीज आवाम को जो है वो तारीखें देती थी, आर या पार की हतमी तारीखें देती थी, ये तसर कायम करने की कोशिश की जाती थी कि इमरान खान के पीछे से हुकूमत के पीछे से फौज हट चुकी है और ये किसी वक्त भी इनका धड़न तख्ता हो जाएगा, ये हुकूमत गिर जाएगी। अब उनसे एक बहुत संजीदा नौयत का सवाल पूछा जाना चाहिए, तमाम मीडिया चैनल से ये सवाल पूछा जाना चाहिए जिन्होंने बड़े बड़े फट्टे चलाए, आज वो क्यों खामोश हो गए जब पीडीएम ने 31 जनवरी की जो तारीख दी थी वो गुजर गई है, इस्तीफे नहीं आए। और हैरान कुन और बल्कि मुजिका खेज बात सुने, मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं जी कि अभी शायद 4 घंटे रहते हैं, मुमकिन है शायद इमरान खान के दिल में कुछ रहम आ जाए, वो इस्तीफा दे दे। तो ये इनकी अपनी तैयारी है। और फिर वो कहते हैं जी कि अगर इस्तीफे आ जाते, पीडीएम के वो लोग जो टॉप फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है जो मीटिंग्स में बैठती है, वो ये कहती है कि अगर इस्तीफे आ जाते, तो ये इनकी अपनी कोऑर्डिनेशन है। क्या लड़ाई लड़ने चले फौज के साथ और लड़ाई लड़ने चले इमरान खान की हुकूमत के साथ। तो जब तक भाई उनके पीछे फौज है उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये कौम को समझ आनी चाहिए कि ये सब फेक लोग हैं, इनके अंदर इतना दमखम नहीं है। मुझे नहीं पता किसी ने डील ली है या नहीं ली है, लेकिन हम पहले दिन से ये कहते थे कि ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये इनका एक जो दस्तरखान है सिर्फ मटन और चिकन के लिए, इसके अलावा इसमें ये कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।